और शोहर क्या करते हैं आपके? वो मजदूर है, बेचारा बीमार रहता है। माजूर है? जी हाँ, मजदूर है। कोई किसी का नहीं है आजकल के दौर पे। हमारे हालात ऐसे हैं, हम किसी को बताएं तो लोग हंसते हैं। रोए ना मेरी बहन, रोए ना, खुदारा रोए ना, रोने से कोई मसले हल नहीं होते। शौहर मेरा बिस्तर पे पड़ा हुआ है, उसके दवाई के पैसे लूं या इसके फालतू थान के पैसे करूं। जोर से मांग रही हूँ कि मेरे बच्चों की हाथ नहीं जोड़ने, हाथ नहीं मेरे जोड़ने। ये देखें, ये देखा है आपने, दरवाजे भी नहीं है। ये वो लोग हैं घुट घुट के मर जाएंगे, अपनी बेबसी को खुद ही दबाएंगे, लेकिन किसी से मांगेंगे नहीं। खिदमत-ए-खल्क टीवी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को प्रेस करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, आप देख रहे हैं खिदमत खल्क टीवी। मैं एक ऐसी फैमिली के पास आई हूँ, यकीन करें, एक ऐसी फैमिली के मुझे खुद नहीं पता कि ये लोग ज़िंदगी का जो गुजारा है ना, वैसे तो अल्लाह की जो वो है ना कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो बेनियाज़ है। इंसान क्या करे कैसे करे खुद इंसान को ही नहीं पता होता, लेकिन ये जो मुश्किलात होती हैं ना, ये हर बंदे के साथ है। इन्होंने मुझे बुलवाया है, बेबस हैं और शरीफ और इज़्ज़तदार लोग हैं, बच्चे भी, ये भी, और क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है, आए इन्हीं की मुँह ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बाजी आपका? रुकैया। रुकैया। कितने बच्चे हैं आपके? 4। जी हाँ। कितने बेटे बेटियां? 3 बेटियां 1 बेटा। 3 बेटियां 1 बेटा। जी हाँ। और तीसरी बच्ची? वो नानी के घर में है। नानी के घर गई हुई। और शोहर क्या करते हैं आपके? वो मजदूर है, बेचारा बीमार रहता है। माजूर है? जी हाँ, मजदूर है। उसके हालात बहुत बुरे हैं, ना उसके दवाई के पैसे हैं, ना हमारी इतनी गुंजाइश है कि मैं बच्चों को पढ़ा सकूं। 2 बेटियां मेरी बिल्कुल जवान है, उसके फर्ज लाने के लिए मेरी गुंजाइश नहीं है। अब इतनी मेरी गुंजाइश नहीं है कि मैंने उसको सिलाई मशीन सिखाई, उसको लिए सिलाई मशीन ले लूँ, या कोई खाने के लिए या दवाएं के लिए कुछ पैसों का इंतजाम नहीं है हमारे पास। लोग जो आते हैं जो मतलब आपके पास, तो वो आपके शोहर की हेल्प वगैरह करते हैं? नहीं, कोई नहीं करता, बस जो देखते हैं देख के चले जाते हैं। कोई देखता है, समझता नहीं कि इनके हालात कैसे हैं, इनके पास दवाएं कोई पैसे हैं, इनकी बेटियां जवान हैं, कुछ हेल्प कर दें, कोई नहीं करता। कोई किसी का नहीं है आजकल के दौर पे। बस मैं बहुत मजबूर हूँ, आपसे थी सके तो कोई माली इमदाद हमसे करे, ना तो नहीं तो हमारे। माशाल्लाह आपकी बच्चियां मैंने देखी हैं, इनको पढ़ाया है आपने? नहीं पढ़ाया, मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं थी। 2 को मैंने सिलाई मशीन सिखाई, और 1 जो पढ़ रही है उसके पास नहीं कापियों के पैसे होते हैं, नहीं कहीं किसी चीज के पैसे होते, कभी जाती है कभी नहीं जाती। तो बच्ची का फर्ज क्यों नहीं डाला आपने? गुंजाइश तो नहीं है। शौहर मेरा बिस्तर पे पड़ा हुआ है, उसके दवाई के पैसे लूं या इसके फालतू थान के पैसे करूं। घर मेरा ये आप देख रही है, इसकी छत भी नहीं है, जो हालात ऐसे हैं कि हम वाशरूम भी देखें आप, हर चीज में ऐसे मेरे हालात बहुत बुरे हैं मेरे। मैं बहुत तंग हूँ। बस बेटा, सब सुन रहे हैं, नमाज पढ़ा करें, ठीक है? जी हाँ। अल्लाह की जो इबादत है ना, आप यकीन करें, वो रब्बे कायनात, आप पता भी नहीं चलेगा कि आपके सारे मसले हल हो जाएंगे, ये ठीक बात है? है। जी हाँ। नमाज कुरान पढ़ाया करें। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगे आगे। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम जुनैरा। जुनैरा। जुनैरा, ये बताएं, आप हुनर वगैरह सीखी हुई है? जी, सिलाई मशीन सीखी हुई है। सिलाई मशीन है? नहीं, मेरे अब्बू के पास गुंजाइश नहीं है, वो मुझे सिलाई मशीन ला के दे। तो अगर आपको सिलाई मशीन में ला के दूं तो आप कुछ न कुछ कर सकेंगी? जी हाँ, कर सकूंगी। आप रोए ना मेरी बहन, रोए ना, खुदारा रोए ना, रोने से कोई मसले हल नहीं होते। अल्लाह की ज़ात तो है ना। क्या करें, हमारे हालात ऐसे हैं, हम किसी को बताएं तो लोग हंसते हैं, नहीं बताएं तो फिर करता कोई नहीं कुछ। हम बहुत मजबूर हैं, परेशान है। नाज़रीन, ये बच्चों की शक्ल और ये लोग आपको देख के लग रहे होंगे, ये इज्जतदार लोग हैं, सफेद पोश लोग हैं। ये वो लोग हैं घुट घुट के मर जाएंगे, अपनी बेबसी को खुद ही दबाएंगे, लेकिन किसी से मांगेंगे नहीं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। ये लोग ये नहीं चाहते कि हमारी चीजें दुनिया देखे, लेकिन मजबूरी में अगर ये लोग अपनी इज्जत नफ्स को मार के अगर सामने आते हैं, तो खुदारा आप लोगों का फर्ज बनता है आप ऐसे सफेद पोश लोगों की हेल्प करें। मैं इतना कर सकती हूँ, मैं सिर्फ इनकी कोशिश बन सकती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे और शरीफ लायक बच्चे हैं
اور ماشاءاللہ باجی بہت اچھی ہیں دل کی. بس یہ ہے آپ کو جو اس ٹائم دیکھ رہے ہیں آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہتی ہیں, وہ آپ کی کیا مدد کرے, بس یہی مدد جو آپ نے بولی. آپ ایک مین مدد بتائیں کہ جو کس قسم کی مدد ہے جو کریں. جتنی آپ سے ہیلپ ہو سکے. ہمارے حالات ایسے ہیں, نہ دوائیوں کے پیسے ہیں, نہ کھانے کے پیسے ہیں, نہ میرے بچوں کے پاس کوئی کپڑا ہے, نہ سر کی چھت ہے. ہنر دیا, سلائی مشین نہیں ہے, کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. جو ہوتا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ جو دہیج کا ہے اور سلائی مشین کا, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تو اللہ سے میری بھی کوشش ہوگی کہ خدا کے نیک مخلوق کوئی ہوگی جو آپ کی ہیلپ ضرور کرے گی. ٹھیک ہے, اللہ ان کو دے دے, اللہ ان آمین کو بہت سارا دے. لیکن آپ کی مہربانی ہوگی جو آپ ہماری ہیلپ کریں تو آپ کی بڑی. جی میں کون ہوتی ہوں ہیلپ کرنے والی, میں آپ کوئی کچھ نہیں کر سکتا, وہ اللہ کی ذات ہے, وہ بے نیاز ہے, میں تو خود گناہ گار ہوں. خدا کے لیے ویڈیو کو شیئر کریں, چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. دیکھیے میں ہاتھ جوڑ سے مانگ رہی ہوں کہ میرے بچوں کی ہاتھ نہیں جوڑنے, ہاتھ نہیں میرے جوڑنے. آپ خدا کے لیے, انہوں نے کہا کہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں, باقی آپ خود فیصلہ کریں. یہ دیکھیں, یہ میں کہہ بھی نہیں سکتی کہ یہ کیمرہ مین دکھائیں. وہ بستر پہ پڑا ہوا ہے, دوائیں کے پیسے بھی یہ دیکھیں, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ نہیں ہے. اور یہ دیکھیں, یہ دیکھا ہے آپ نے, دروازے بھی نہیں ہیں. اور یہ لوگ کس طرح یہاں سروائیو کرتے ہیں یہ جانتے ہیں, ان کا رب جانتا ہے. خدا کے لیے ویڈیو کو شیئر کریں, چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, تاکہ کسی نیک بہن بھائی تک پہنچے اور ویسے لوگوں کی مدد کر سکیں. اللہ نگہبان.